अरे चाचा छोड़ो, क्यों इन बालकन के चक्कर में अपना बीपी बढ़ा रहे हो? बीपी मैं बढ़ा रहा हूँ? बीपी ये बढ़वा रहे हैं भैया प्रकाश। हमारे घर में लौंडा ऐसा कमसल पैदा हुआ, मैं बूझा मत ना। हमारे पिताजी जो है ना 40 बीघे में हल चलाए करे, और पता कितनी बच रही है? 4 बीघे। दुख न उठे चाचा, दुख तो बहुत होवे, ठीक कह रहे हो, पर सन 2000 में ही बेच दी तुमने 33 बीघे। तो जब तो यू पैदा ही हुआ बालक यो तन्नक सो, और 3 बीघे तुमने जब बेच दी जब चाची रघबीरी को ऑपरेशन हुआ होगा अस्पताल में भर्ती। अरे भैया प्रकाश, मुँह पे काहे की जो है तकलीफ न देखी जाती है। अब वो परेशानी वहाँ का ऑपरेशन हो तो मैंने मदद कर दी और कहा। तो चाचा पैसा का सारे थोड़ी लग गए होंगे चाची के ऑपरेशन में, पैसा तो बच रहे होंगे। पैसा की सुन लो, 1-1 रुपया का हिसाब है गो। 15 लाख की बिकी जमीन, 10 लाख तो लग गए रघबीरी का ऑपरेशन में। और भैया जब वहाँ का ऑपरेशन चल रहा हो ना हॉस्पिटल में, तो मैंने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि अगर ये बच गई तो आपको 9 लाख तो हार बनवाऊंगा और पूरे NCR में जो भंडारा करवाऊंगा। पर भैया पैसा न बचो एक भी, उल्टा और हम पे तो 38,000 रुपया को कर्जा टेक चंद को ना। पर चिंता ना हो, बात की कोई दिक्कत ना हो। अगले महीने के जो ना 5 या 10 तारीख तक निपटा दूंगा वह कर्जा। अभी तो चाचा कर लियो कंगेसु को जुगाड़। भैया प्रकाश, मेरी कोई ड्यूटी तो है ही ना जो कहीं तक तनख्वाह आएगी। 2 बीघे की बात होगी है धर्मपाल मास्टर तक, अगले महीने बैदों में है। ठीक है चाचा, बढ़िया, काटो कलेस लिकाड़ो परे को। पर एक बात तो बताओ, 3 बीघे तो चाची रघबीरी के ऑपरेशन में बिक गई, मजबूरी चलो हो गया। पर वो जो 33 बीघे बेची पहले, वो कौन सी मजबूरी में बेची? 33 बीघे ये शहजादे चबा के, ये रब घेवर चबा रहे हैं। ये कैसे चबा गए जब तो 2 साल का कुल लियो? प्रकाश या को जो ना बचपन से ये कौम रहे हो, बस खाड़ो और हगड़ो। भैया न्यू लगा ले, पूरे दिन भर में 15 बेर तो खाणो और 15 बेर हगड़ो। अरे यहाँ की जो दादी ना, वो याते भी बड़ी शहजादी, कच्छा धोवे नहीं और नेता दबा लेकर ही नौक है, और एक लंबी सी डंडी ली और कच्छा में फंसायो और छी 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 करती हुई कूड़ी पे गिर दे रही कच्छा। ऐसी बड़ी शहजादी रईस घर पे ही ना। ये चाचा, ये तो सोचने वाली बात है। अरे यूं तो कुछ भी सोचने वाली बात ना, सोचने वाली बात तो अब है, जहाँ मैं बताऊंगा। बताओ तो बताओ चाचा, बताओ। भैया 15 नए कच्छाए करे रोजिनो की, ब्रांडेड कंपनी के, जिन्हें पहरे। और मैं कभी कभी वैसो लिया करे सस्ती कंपनी को 15 कच्छान में फंसा के कच्छा, तो पहरते ही टकरावे उन्होंने। बाबा चुभ रहा मेरा, लास्टिक चुभ रही है। तो भैया हमारी 33 बीघे तो इनका कच्छान में समा गई। चाचा यू भी शुक्र समझो, ऊपर वाले का जो कच्छाई ब्रांडेड पहरे, जो जूता और बलियान ब्रांडेड पहनते ना, तो जन पता न कहा हो तो कहा भैया, हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाता। ताऊ ऐसा मैं इनकी रोज रोज की कहानी न सुन कहो लिया दुखी, एक बार इनके मन की ले लो, चाहकार है मोसू। अरे हम कहा चाहते, भतेरा उठ जैसा लंबा हो रहा, 4 पैसा कमा, रोटी कर कहीं सहारा लगे घर में भी। बस चाचा सोमलाल तो ठीक कह रहे हैं अमन भैया। अब तू बता, तेरे जी में कहा, तेरे मन में कहा? ताऊ चाहने की यूँ सुन लो, मैं आज सुनो, मैं पिछले 10 साल से कहता आ रहा हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अपने आप कमाल लगूंगा। जिराफ कितना बड़ा होना चाह रहा हो तू है? 1.5 हाथ में तो अब भी लंबा हो तू, कैसे बाव से लेकर घटाना हलाएगा? बेटा अमन, जो तेरे मन में है वह साफ साफ बता। ताऊ बाबा तो करे उल्टी बात, बालक को बड़ा होना बस 6 फुट लंबाई होने से बालक बड़ा न हो जाता। बालक बड़ा जब होवे जब वहाँ पे जिम्मेदारी आवे, जब बालक के हाथ पहले हो जावा, जब पता लगे पैसा की अहमियत, जब बालक को ब्याह हो जा, बहू को सिमरक बिंदी लानी पड़े ना ताऊ, जब पता लगे पैसा कैसा कमाया जा, जब छोटे छोटे बालक हो जाए ना, फिर पता लगा उनको ब्रांडेड कच्छा कैसे आएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च कैसा होएगा। अब चुप होवे ना होवे या लेगा खुराक? अब कहा कहनी चाह रहा हो, कहा कह रहा हो?
ए ताऊ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना बाबा समझ गए, इनसे पूछ लो तुम। इनको मानना है प्रकाश जी कि बालक बड़ो जब होवे है जब वाको ब्याह हो जा। ओ ढोर ढंग में रह के कुछ खा कमा ले। उरा यशपाल लौंडा पुलिस में लग गो और उरा हंसराम, तीनों बालक जो कितने अच्छे खा कमा रहे हैं, उनकी होड़ कर। मैं काहे को करूंगा उनकी होड़, मैं तो ताऊ रडकू के लौंडा की होड़ करूंगा, सपा बात है। ओ तो वाकी तो कर, काई की तो होड़ कर। रडकू अबे कूड़ा ही रडकू, काहे कह रहा हूँ जो वाक लौंडा की होड़ करूंगा मैं। जे चाचा तमें पता न और रडकू कौन है? 2 दिन पहले बाका लौंडा एक लौंडिया भगा के ले गए हो। अब यह है ऐसे करो, खालिद के धोरे लगा दो, वहां कोई अपना कारखाना खोलो है, बढ़िया काम है, ठीक आदमी है, वहाँ लगा दो यार। सही कह रहा हूँ भैया, मैंने करो भी खालिद पे फोन कि भैया हमारे जो एक पोते की टूटी लगा ले, तो यूं कह रहा हूँ कि जो आऊंगा सांझ को घर। बाबा जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ताऊ जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम जी। देखी भाई प्रकाश, दोनों थे न्यारी न्यारी राम राम करिए, यू है मेरा पोतो कामयाब। सूदो बालक है। जाओ बेटे जाओ, तुम थक गए होगे, खाना खा के आराम करो। ठीक है जी। माँ रोटी ला दिए, भूख लग रही है। अंशु बेटा ला दीजिए यार रोटी। ए माँ अब का रोटी बच रही है, रोटी न तो यूं खागा। अरे तो उतनी वाला दे जो धरिए तेने। अच्छा माँ ला रही हूँ। एरी कहा है टिफिन में? मैं ताई किरण हर के गई, उनने कन्या जमाई तो उनके हाथों में थोड़ी सी खीर ले आई। तो तेने वो क्यों ना बताई? तो क्यों बताती, मैं उनने कन्या बुलाई, तू का कन्या है? अरे मैं ऐसा न कह रहा, मतलब मैं वहां जाने को न कह रहा हूँ, मैं तो नू कह रहा हूँ जब तू खीर लाई और घर में खीर धरी तो मौसू जिक्र तो कर सके तू। अरे मौसू माँ ने मना करी, यूं कह दी कि दुबका के धर दे नहीं तो मन खा जाएगा। वो ये बुढ़िया पे पहले से ही सके, ये मौसू कतई भी प्यार न मानती, बस ये मंगल से प्यार माने। अभी खान दूंगा यार, देख तू रख दे रहे यार, चल। ओ माँ, मैं कहा को सारी खीर है, हराम ज्यादा दे दे लौंडा खीर, अन्नी तू फिर मत जाने। चल थोड़ी देर रुक जा, अभी तो मैं जो गरम गरम फुलकिया बनाऊं। बे यार सलीम, तू जिनावरों वाली बात क्यों कर रहा? जब मैं तुझसे कह रहा हूँ मेरे कारखाने में पूरी भर्ती हुई पड़ी है, अलैदा की अब जब दूसरे डिपार्टमेंट में कोई भर्ती निकलेगी तेरे भतीजे को रख लूंगा यार। जान क्यों खा रहा तू मेरी रोज रोज फोन करके? बे आदमी, इस सलीम के नंबर को काली किताब में डाल यार, ले। बे यार आदमी, जिनावर तो ना, तू मुझे नहीं डालना है, सलीम के नंबर को इस फोन में काली किताब में डाल दे, इसकी में। काली किताब में? अरे वो ना रहता जिससे फिर फोन ना आता। अच्छा, ब्लैक लिस्ट में। जिनावर पूरी अंग्रेजी काट रहा, हिंदी में नहीं समझ रहा बात को। चल जल्दी ले डाल दिया। बाद में रुक जा। इसको नहीं पार्किंग में लगा दे गाड़ी को यार, साइड में लगा, बच्चे स्क्रैच मार देंगे, नुकसान होता फिरेगा फिर। बस अब इतना रास्ता हैगा, कोई भी कल के चले जाओ, है ना? आजा।
वरना भैया फिर मैं चाचा श्यामलाल के ना इसलिए आने का मन ना करता यार। आजा बे आजा खालिद मेरे दोस्त, तेरा तो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। भाई इंतजार क्या चाचा, जब से कारखाना डाला ना टाइम नहीं निकल रहा जरा भी। ना ना भाई हम तो समझे तेरा टाइम जो कितना कीमती है। और भाई आदमी तेरी ड्यूटी ठीक चल रही है खालिद धोरे? हाँ चाचा, आपके आशीर्वाद से सही चल रही है। हाँ भैया ऐसी लगे रहो लगन और मेहनत है। अभी तो जो खालिद को कारखाना ऐसी कॉम करते रहे ना लगन और मेहनत है तो भैया फर्म बना दोगे आप बड्डी। देखो चाचा इस बात के लिए तो मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा तुमों से, लेकिन चाचा तुम्हारे लिए अपने मन में एक मलाल लिए बैठा हूँ। देखो मुंह पे कहनी ठीक रहती है आदमी, कारखाने के उद्घाटन में नहीं पहुंचे तुम। अरे मैं तैयार हो गयो आई रहे हो और मैं एक तथैया आयो खागो मुंह पे, हाथ वाथ पे पाम पे खातो तो ठीक हो, मुंह पे खागो ऐसा कर दियो सुझाया के मुंह। ना तो फिर तो ठीक है ना पहुंचे, बस सूरत लगते यार क्या फायदा, मेहमानों में और मेरी खिल्ली उड़ती, मजाक बनता। कोई बात ना, फिर काई दिन आऊंगा मैं, वैसे ही चक्कर मार दूंगा फिर काई दिन। अब मैं यूं कह रहा हूँ कोई से पोते जो ड्यूटी लगा ले कारखाने में, तू कह भी रहे हो न्यू के एक लौंडा हाथ लगा लूंगा मैं। वैसे चाचा तुम्हें क्या लग रहा मैं ना टाइम पास करने आया हूँ तुम्हारे पास में? मैंने वादा करा उस बातें को निभाने के लिए ही तो आया। इधर दे हो चाचा, ज्वाइनिंग लेटर संग में लाया हूँ, बुलाओ कौन से पोते को लगवाना चाह रहे हो। अभी अभी बुला रहा हूँ अभी। अमन अरे जल्दी आ, झेड़ पेड़ यहाँ को। हाँ बाबा कैसे रोल मचा रहे हो? देख ले रोलो मचाना बता रहा हूँ, तेरी जिंदगी सुधरवा रहा हूँ ढोर। कैसा बाबा कोई रिश्ता विश्ता वाली पार्टी आई है? देख रहा हो भाई आदमी, देख ले क्या सोच है इनकी। मेरा तजुर्बा कह रहा है ये या सोच के साथ में जिंदगी भर जिएंगे तो भूखे मरेंगे। ए रहन देख रो बाबा, थारा बिहाना हुआ बालकपन में ही, तुम तो ना मरे भूखे एक दिन भी। अरे हमारे धोरे तो हीगी 40 बीघे, पा में जो खा कमा के टाइम काट लियो, तुम्हारा का होना है? ए बाबा मैं अपना आप देख लूंगा, तुम करवाओ तो सही। भाई चाचा क्या ड्रामा चल रहा है ये बतलाओ तुम मुझे और मेरे टाइम को फालतू जान रहे हो, मामूली जान रहे हो तुम? चाचा तुम्हारे सामने वो पहले वाला खालिद ना बैठा, इस खालिद के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां चाचा। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का एमडी बैठा है चाचा। एमडी का मतलब जानो ना जानते हो चाचा? एम का मतलब रहता मालिक और डी का मतलब रहता दौलतमंद। हाँ मालिक दौलतमंद। अरे अरे नाराज मत होइए खालिद जी, मेरी वजह से कोई दिक्कत परेशानी बनी हो तो माफ कर दिए प्लीज। देखो चाचा बात नाराजगी की नहीं रहती है, बात होती है टाइम की। अब मैं ना तुम्हारी मोहब्बत में जो ज्वाइनिंग लेटर लिए पड़ा हूं, तुम बतलाना रहे हो किसको लगाना किसको नहीं लगाना। मैं कहां बढ़ गया? हाँ भाई खालिद जी के पास इतना समय नहीं है, बता कैसे करनी है अब? ए बाबा मेरे बस की ना ड्यूटी वूटी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है। अगर कुछ करवाना हो तो ब्याह करवाओ, आगे बाद में ही कहीं कोई जुगाड़ बैठाऊंगा ड्यूटी पूटी को। तो बेटे बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, सॉरी। मंगल बेटे इधर आओ, कम ऑन। हाँ जी बाबा जी, बेटे चाचा जी से नमस्ते करो। चाचा जी नमस्ते। बेटे मंगल आपके चाचा खालिद के पास आपके लिए एक नौकरी का प्रस्ताव है, क्या आप नौकरी करोगे? नौकरी बाबा जी कर लूंगा। चाचा कैसी नौकरी है? बेटे ये जो नौकरी है मंगल, एक तरह से मार्केटिंग करनी है। तुमो जो है मेरे संग में रहना,
और मार्केट में निकलना, वहां पे हमारे ग्राहकों के साथ में तालमेल बिठाना, उनके सामने अदब से पेश आना, अच्छे से बातचीत करनी है और अपना काम को आगे बढ़ाना। एक तरह से आप इसको बेटे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट मानो। चाचा जी तनख्वाह कितनी मिलेगी? देख रहे हो चाचा कैसी जाहिलों वाली बात कर रहा है। भाई चाचा श्यामलाल अजीज मित्र है मेरे, बेटा तुझे तनख्वाह थोड़ी दूंगा मैं। खालिद तू बेवकूफ था ना, मतलब जिगरी यार है तो फ्री में ही खिंचाएगा हमारा लौंडा तू। देख ले आदमी, देख ले, दिमाग काम करेगा ही नाना बुढ़े का। चाचा तुम्हें अभी अनुमान नहीं है तुमसे कितनी मोहब्बत मानता है ये खालिद। भाई बड़ी कंपनी का एमडी बन गया तो इसका मतलब दोस्ती थोड़ी भूल जाएगा ये खालिद। चाचा तनख्वाह ना दूंगा इसका मतलब ये थोड़ी है इसके हाथ पे कुछ रखूंगा ना मैं। जो भी चाचा कमाई होएगी ना इसके और मेरे बीच में, उसका 10वां हिस्सा दूंगा इसको। बाबा जी फिर 10% का हिस्सेदार मतलब छोटा मोटा मालिक समझो। अबे कितना मालिक बन गया फिर मैं? मतलब 10% कौन? 10 ग्राम मालिक होगा। बहुत है यू भी। खालिद तू मेरा कितना बढ़िया यार है, कितनी फिक्र कर रहे हैं तू मेरी। मैं रहने दो चाचा, रुलाओगे क्या यार? ले बे आदमी ले, इस लौंडे को जो ज्वाइनिंग लेटर दे के रहा, मेरे हस्ताक्षर नीचे हो रहे हैं, दिया। बस तो चाचा इकल्लाओं में देखो काम फैला पड़ा। फैक्ट्री में जब तक मैं ना जाता हूँ ना, संतुलन ना बनता काम का। देखना चाहिए तो सिमड़ के। ना आराम से जाऊंगा, परेशान मत हो तुम। सुबह को इसको भेज जरूर दियो, लेकिन है ना? हाँ अरे पक्का कतई सुबह पहुंच जाएगा। श्रीमान ज्ञान जी नमस्कार। आपके हाथ में एक रिश्ता था, आप बता रहे थे उनको जो है पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, ड्यूटी लगा हुआ। तो हमारा जो मंगल है तो मैं पता पढ़ा लिखा तो है ही, वाकई ड्यूटी भी लग गई है मार्केटिंग मैनेजर की। तुम चिंता मत करो, कल दोपहर तक बुलवा लूंगा। क्या हो गया बता तो सही, कैसे मुंह लटका के बैठा है? अरे हमारे बाबा ने दिमाग खराब कर रखो, मोसू पहले मंगल के ब्याह की बात चला दी। ओहो, जब तो तू कह रहा था मेरा ब्याह पहले होएगा, अब मंगल की बात कैसे चल गई? अरे होता तो मेरा ही पहले। बाबा मोसू आए दिन सुनो कह रहे ड्यूटी लग जा। मैं यार चक्कर में ड्यूटी ना लगो कि एक बार अगर तू ड्यूटी लग गो तो बाबा निसट को हो जाएगा, फिर ब्याह की ओर को धन न देगा, तनख्वाह लेगा और मौज उड़ाएगा। यही बात को फायदा मंगल में मिल गो। क्यों मंगल की ड्यूटी लग गई? अरे वो चाचा खालिद ने कोई कारखाना खोलो तो वहां में मंगल उन्होंने वहाँ पोस्ट पर कर दिया मार्केटिंग का मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर? हाँ वही वाला कर दिया। बढ़िया है, फिर तो सही है। मैं नो कह रहा हूँ, वो जो थारे रिश्ता की बात चल रही पीछे बता रही तुम, तो वो होगा पक्का या भी ऐसे ही डिसमिस होगा? मेरी तो पीली चिट्ठी भी चली गई, अगले महीने ब्याह है। तो कितने रुपया दिए जी तुमने? 1100 रुपए। ले लुटकी ना लुटकी, वहाँ तुम्हें 1100 रुपए भेजने कहा जरूरत थी जब हम है गए तो? है वह चिट्ठी हमारे भिजवा देती, 101 रुपया दे देती, बस हम तो उन्हें भी चुचकार के धल लेते। ऐसा खड़ो ना 101 भी ज्यादा लग रहे हैं तो 51 भेज देती, हम तो उन्हें भी चुचकार लेते। तुझे पता है जिससे मेरा ब्याह हो रहा है वो कौन है? पुलिस में। तो जी तुम्हारी बात होगा तो मेरी ओर से राम राम भेजिए तन। हाँ कह दूंगी मैं, बोल दूंगी। अरे मैं नू कह रहा हूँ जैसे थारे ब्याह के कार्ड छपेंगे तो वहाँ में दर्शन अब लहासी में मेरा नाम आ सके? नहीं वहाँ तो जगह खत्म है, लेकिन एक जगह है
मेरी जीजी की शादी में जरूर जरूर आना। नहीं जी, रहम देना, हमारा मत छपवाना। अजी तुम जा रहे हो काम पे, कुछ खाने के लिए रख दूं? भाई देख ले कितनी जाहिलों वाली बात कर रही है। काम पे जाना बतला रही है। ये ना कहा जा रहा तू सन्नुका जी तुम कारखाने पे जा रहे हो, तुम्हारे लिए दोपहर का खाना रख दूं? जाहिल जनानी। ऐसा मुझसे दिमाग मत मारे कर, मेरा दुनिया भर का काम फैला पड़ा। जब जावे तो टिफिन ले जाइयो, धर दिया इसमें खाना। अरे गरीबों की महारानी, पागल जनानी, तुझे पता ये खाना खाता क्या खालिद? अच्छा, और क्या खाता है खालिद? खालिद जो है अपने मन का बादशाह। जो खालिद का मन कहता खालिद वो खाता। खालिद अपने पिए को बड़े बड़े होटलों में भेजता, वहां से मंगवाता गरम गरम चपातियां, तरह तरह के व्यंजन लाता। मेरा पिए पिए? कौन पिए? आदमी जो है पहले मेरा दोस्त होता था, लेकिन अब उसकी मैंने पोस्ट को बदल डाला और उसे अपने पास पिए बना लिया। आदमी अब मेरा पिए है। अच्छा, पिए रख लिया तूने? तुझको मालूम है पिए का मतलब क्या होता है हिंदी में? पिए का मतलब रहता सीधा सीधा मतलब रहता पी मतलब परेशान, और ए का मतलब रहता आदमी, मतलब परेशान आदमी। अरे चला बे खालिद। ले भैया, जिनावर का जिक्र हुआ, जिनावर हाजिर भी होगा। आदमी तू इस गाड़ी को निकाल, मैं 2 टाके इसमें निकाल लूं, जरा निकाल। अब क्यों ले जा रहा? होटलों से ही मंगवा लेता। अरे बेकूफ जिनानी, खालिद जो जमीन पे रखता अपने पैरों को, उड़ता नहीं है, 4 पैसे आते ही उड़न लगूं। अपना तो तुमने पियर बर्बाद कर दिया, ससुराल को भी लुटा दे ऐसे ही। इकाल है यार, इकाल है, कीचड़ हो रही है, डालेगा मुझे, गिराएगा ना। अगले महीने आरसीसी डलवाऊंगा आदमी यहाँ पे। देखी तुम संभाल के करियो काम है। हाँ ठीक है, बताओ मुझे। बेटा फिर भी जो बच के रहिए, राजनीति रहे कारखाने में, थोड़ा चौकस रहियो। हाँ जी बाबा जी, मंजूर करूंगा काम, दिक्कत मत ले। बाबा एक बात मैं भी बताऊं? हाँ बता। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। यही मार पागल बनो रहे तू है, लगो रहे तो काम पे लगो रहे। और रुक रुक, लंच तो ले जा अपना। ओ बावली, अब भी आज छा चटनी देगी, अब तो कैंटीन में खाएगा बढ़िया वाला खाना। कैसे मारेगा? यू को सुना, बहुत दब की कमर। कौन सी बात होगी आने वाले में, आवाज मारते हैं, चाय पानी पहुंच जाने चाहिए, ठीक है ना? मेरा का मतलब बाबा चाय पानी का? मंगल का रिश्ता हो रहा, मंगल लाएगा अपने आप। तुम्हारा क्या मतलब है? रोटी खाएगा सांझ को, ना खाएगा, या भंडारे कोई भंडारे में जुगाड़ है? ना बाबा खाऊंगा, भंडारत परसों खा के आयो, आज तो ना कोई जुगाड़। तो बेटा रोटी तो मिलेंगी ना, बाकी जगह पे कुछ और भी मिल सके ना। रहन दो यार, रहन दो बाबा, कमेंट भी आ लगी ना, बाबा बहुत बजा। ले आऊंगा मैं चाय पानी टाइम से। पिकनिक कौन तो तू ही करे, फिर भी कहे में सब तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बाबा जी पाम छुई छुआ, आवाज मारते हैं पहुंच जाइयो। ठीक है बाबा। सब तो पहले जी चाय पानी की सुनाओ। अजी चाय पानी की तो छोड़ो, तुम रहने दो चाय पानी तो। अजी क्यों छोड़ दे वे, वो तो बनी धरी है। जब तक जो ज्ञान ने बताई कि दोपहर को 2 बजे आएंगे, हमने तो जब ही बनवाती। अमने अरे कौन रहेगा, जल्दी ले जाओ आ चाय। और सब ठीक ठाक है जी? हाँ जी भैया, सब बढ़िया, एकदम मौज में। लो जी लो, चाय पानी। झेड़ पेड़ ले लो, हमारी भैंस खड़ी है, फिर होनी है सोनी। अजी चाय पानी एक गेल? अरे एक गैल खुली आयो नंदे।
बाबा तुम नहीं तो कहीं चाय पानी लिया। ले उताओ तुम भी, ले बाबा जल्दी। बहुत चाय देगो, मेरे तो हल्दी को दूध धरो। अरे चाय तो कतई ठंडी है, यू तो अजय ठंडी कहा बताऊ, पूरे घर में जो है ना कमरे गए एसी लग रहे हैं, तो ठंडी तो हो ही जा तन देर में। समझो ना, बाथरूम में भी एसी है। हमारे घर में जो है ना औच बड़े है ना जो चूल्हे में, वो भी ठंडी रहे, तो हो ही जा। पियो तुम पियो। अच्छा मुकद्दम, लड़का यू ही है? लड़का तो यू भी है जी, लेकिन यू कई कौम कोनो है। यहाँ को तो जो है ना शुरू से ही एक कौम रहे हो। बाबा कहा करे करो तुम, सबके सामने कुछ भी कहने लगो। चाचा ये मैनेजर को आए हैं, जो लड़का मैनेजर बना फैक्ट्री में। सुन ली भाई, आगे समझ में। हाँ बाबा, मेरी समझ में तो आई पड़ी है। ये ब्याह शादी जो होवे ना, सब बहजूड़ी से होवे। जब मेरी बहजूड़ी होएगी ना, न तो तुम पे रुका न थारे वह मैनेजर पे रुके। देख लीजिए तुम कैसी बारात चढ़ेगी बेहतरीन तरीका से। बेटा बहजूड़ी भी जब ही बने हैं जब कर्म बढ़िया हुए, समझ गो ना। तुम्हारा कैसा होगा बाबा फिर? कर्म तो थारे बढ़िया न है। चाचा कहा अपने किसान ने खोल कर बैठ गए, जा कौम को आए वह कौम करो। हाँ तो भैया कहे तो करो वह कौम है। अच्छा मुकद्दम, लड़का के बारे में बताओ, कितना पढ़ा लिखा है? पढ़ाई लिखाई की सुन ले भैया, पढ़ाई करिए वाने 12वीं तक। अब ड्यूटी में जो है मार्केटिंग मैनेजर बन गो, कोट पैंट पहन के। लोया टीन प्लास्टिक बेचो। मैं रुक जा मैनेजर, रुक जा जरा। लिया बेटा लिया, बहुत बेहतरीन मेरे बच्चे। या ना देखना क्या दिया मैंने, इकल जा लेके बस चल। ए भाई मैनेजर, एक बात बतला, तू जब इसकी चैन खराब हो रही है तो इस पे क्यों सवारी ले रहा? तू उतर के ना चला जा रहा? तुझसे है पूरी सुविधा ले रहा, कूद के उतर जा। चल इस मोहल्ले में ले ले। टीन लोया प्लास्टिक बेचो, कबाड़े वाले। ओ कबाड़े वाले, जरा ना सुनिए, मार्केट मैनेजर बनेगा, तुझ पे डीलिंग करनी नहीं आती है? कॉपी किताबों के लिए तेरा बाबा बोलेगा? पुरानी कॉपी किताब की रत्ती बेचो। ला मुझे देख ले इसको, बढ़ा भी इसको, हौले हौले बढ़ा जरा। ला फटे पुराने जूता चप्पल बेको, सोने के भाव में निकालो, सोने के भाव में निकालो, निकालो, बस सुनहरा मौका निकालो, सोने के भाव में निकालो। चप्पल ले लो। अरे मेरे दोस्त निकला चप्पल, कहाँ से लाया इसको? रास्ते में पड़ी। ले भैया मंगल, 2 दिन पहले मेरी चप्पल ना गायब होगी, अब जाके मिली है। ये तो मुझे मिली है, पैसे दो। पैसे दो? मैं जनाबर इस चप्पल की गुमशुदगी की रिपोर्ट में थाने में लिखाई पड़ा हूँ। अगर पुलिस वालों को पता लगी ना तूने करा ये काम, तो तुझे पुलिस थाने में बिठा कर इसी चप्पल से तेरी गुद्दी को छील देगी पुलिस। निकल जा वरना यहाँ से। बे तू क्यों घूर रहा मेरी तरफ को है? जनावर यही रहती है मार्केटिंग, टेंशन ना ले, तू सीख जाएगा हौले हौले। ले पकड़ इसको, कर मार्केटिंग। लोया टीन कबाड़ा बेचो, कबाड़े। चाचा इन्हें तुम्हारो सब कुछ पसंद आ गया है। अब आप ये बताओ, आपकी कोई डिमांड तो न है, कोई मांग जांच तो न है? भैया ज्ञान मांग जांच की सुन ले, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है गो। बुग्गी है, ट्रैक्टर है, नार काटनी मशीन है, कमी है तो एक अच्छी सी बहू की।
और फिर भी जो इनकी जिद है तो हम पे जो बनन होएगी। मेरी जो है या टोंग में सीधे हाथ की में रीढ़ की हड्डी में बाढ़ आ गयो, तो यहाँ में जो दर्द रहे बहुत ज्यादा। झूठ में हमने हो कदी मैं देख चल के दिखाऊंगा तो कदी न्यू कह लगा बुढ़ा झूठ बोल लो। देखियो कितना लंगड़ा रहा हूं मैं। देख लिया तो या बारे असी जिथे जावांगे गड्डी मोड़ांगे। चार पहिए की ताऊ जी बाबा की टांग की जो रीढ़ की हड्डी चटकी नहीं हो, रात ही बनी बाबा की दिक्कत। न्यू चला जाएगा पिट के जाएगा। आपकी 4 पहिए वाली तो देखी जाएगी, पर ये तो बताओ तुम्हारा पोता कमावे कितना? भैया कमाई की सुन लो, तुम कारखाने की जितनी भी कमाई है वहाँ को 10वां हिस्सा मिले है वहाँ। अब तुम तो जानो ये कारखाने की कमाई लाखन में रहे। अब वहाँ को छुट्टी को टाइम हो ही रहे हो आने वालों, तो जितना भी वहाँ के हिस्सा में 1 लाख 2 लाख जो भी पड़ेगा आतन तुम्हारे सामने धर देगा, देख लीजिए। खालिद सारी प्लास्टिक गोदाम में भर दूं? प्लास्टिक को तो तू बाद में रखना गोदाम में, पहले तू मुझे ये बतला, तू जो सीधा मेरा नाम ले रही है, तूने इतनी बड़ी हिमाकत करने की जरूरत कैसे की? और क्या कहूँ? मैं तुम्हें यहाँ बैठकर रोजगार दे रहा हूँ, इस हिसाब से मैं तुम्हारा अन्नदाता हुआ। बस मुझे भी तो सम्मान चाहिए, सम्मान दे। सर जी कह दे मेरे लिए, ना जी बाबूजी कह दे, कुछ तो कह। ठीक है बाबूजी। भाई तू क्या बातों को सुनना अनहकाम के टाइम पे है? काम चोर हो रहा है 1 नंबर का। बताता क्यों ना दुकान का गल्ला कितना बैठा आज का? गिन लिए मैंने, जो कारखाने पे गिराक आए ना सीधे उनमें 27 रुपये बचत दिखा रहा। तो इन 27 रुपयों में से तूने अपना हिस्सा निकाल लिया 10वां? हाँ निकाल लिया मैंने, 2 रुपये 70 पैसा। भाई आदमी तू भी आगे एडवांस चल रहा है। अब अपने हिसाब को तो अलहदा रख दे और इस मार्केट मैनेजर का हिसाब बतला मुझे, इसका कितना गल्ला बैठा आज का। तुम दोनों का आज का गल्ला 73 रुपया आया, जिसमें से 10वां हिस्सा निकाल लो। आपको देख ले कितना होशियार बनना है। लगा कौन ले? मैं? बस तुझे किस लिए रख रखा फिर मैंने? अकाउंट तो तू संभालता, तू बतला कितना बैठेगा? तो मैं थोड़ा समय दे फिर। कितना समय मांग रहा? 2 घंटा चाहिए कम से कम, छोटा मोटा हिसाब ना हो, पूरा बड़ा हिसाब है। बे मार्केटिंग मैनेजर अगर इसके भरोसे बैठे रहे तो यार नहीं सुबह निकाल देगा ये अगली। तेरा बाबा बतला रहा, पढ़ा लिखा तो तू भी है, तू ही हिसाब लगा के बतला देना कितना बैठेगा तेरा 10वां हिस्सा। ए चाचा कहाँ बारीकी में बढ़ रहे हो? सूदो हिसाब है, 10 रुपया बैठ रहे हैं, 10 रुपया दे दो। यार आदमी है तो पढ़ा लिखा है। मैनेजर 15 दिनों बाद तेरी तरक्की करूंगा, तुझे और बड़ा पद दूंगा। यार ईमान से तूने दिल खुश कर दिया। आदमी 10 रुपए दे इसको निकाल के भाई। ठीक है चाचा चल रहा हूँ मैं। और जरा ना सुन, ऐसा करना तुझे, तेरी ये तनख्वाह का पहला दिन है, पहले ही दिन तूने कमाई करी है तो भैया इन पैसों की जो ना कुछ मीठा ले जाइयो। रजेश की दुकान पे चले जा, 10 रुपए की जलेबियां ले जा, तेरा बाबा भी खुश हो जाएगा ना। ठीक है चाचा। जी अंकल जी, तुम बुरा न मानो तो मैं नू पूछ रहा, वालांडिया का नाम कहा जिसके रिश्ता को तुम आए हो? बेटे उसका नाम तलाश है। ताजी अंकल जी, आपको अपनी तलाश के लिए कैसे लड़के की तलाश है? अरे चलो जा परे को, अन्नी मेरे धोरे गिलास है। राम राम जी सबन ने।
देख लो जी, यू है हमारा मार्केटिंग मैनेजर कोट पैंट वाला। यम का हला पिन्नी में जलेबी है। जलेबी बेटा, मेरे मार जलेबी लेके आया हो तू। बाबा ये मेरी आज की कमाई है। आज की कमाई? हाँ जी। ए बाबा मुंह पे तो पाप हो जाता भी। देख ले बाबा, तुम भूल के दिखाओ जब इनसे तुम लोग कह रहे कि हमारा मैनेजर जो कमा के लाएगा वो वाली बात सामने धर दोगे। सोच के देखो भैया, कमाई की सुन लो तुम। कारखाने की जितनी भी कमाई है वहाँ को 10वां हिस्सा मिले है वहाँ। अब तुम तो जानो ये कारखाने की कमाई लाखन में रहे। अब वहाँ को छुट्टी को टाइम हो ही रहे हो आने वालों, तो जितना भी वहाँ के हिस्सा में 1 लाख 2 लाख जो भी पड़ेगा आतन तुम्हारे सामने धर देगा, देख लीजिए। सामने धर दू तेरी तनख्वाह सामने धरने कह दी बाबा ने। ले जी, ये हमारे मैनेजर साहब की कमाई है। बाबा ने कही ना कि आज की कमाई थारे आगे धरनी है, तो ले जी पकड़ो। खाओ जी खाओ, खाओ तुम भी ले लो। मेरी 33 बीघे तो चबागा चाका रहे हो मुफ्त है अब। ऐसी बेचारे ने बुला बुला के झूठ बहका करो ही ना। टल जा नहीं तो जाना तुम न जा फरेकू। चाचा ये कहाँ चक्कर है यू? पूछू भैया ज्ञान पूछू। ए भाई कहाँ आयु, कहाँ ड्यूटी दीवाने, कहाँ कौम ऐसा? लोहा टीन प्लास्टिक बेचो। मतलब पूरे दिन आफत कूट के तो 10 रुपया की जलेबी पल्ले पड़ी बस। चाचा यही तालीम दिया तुमने अपने बच्चों को? तालीम? कैसी तालीम? ए चाचा, हच्चा ला के तुम्हारा ये पोता हच्चा ला की करिए इसने मेरे संग में। दुनिया भर के बेईमान हमें चाल मत न बतावे। हमें पता हो कितना बढ़िया तू। कारखाने के नाम पे वह खोका खोल के बैठो, लौंडा बेलदारी करवाइए पूरे दिन। देख रहे हो भैया ज्ञान कितने बड़े चाचा जो एहसान फरामोश हो रहे। जब इन्हों के पोते पे काम ना आए, नुक भाई मेरे पोते को काम पे रख ले। अब मेरे कारखाने को खोका बतला रहे। चाचा ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। अब तो कितनी सफाई दे ले, बेईमान तो तू है दुनिया भर का। बेईमान बेईमान और कहेंगे तो को झूठा दुनिया भर का बेईमान। चाचा अगर तुम हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा? तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा? हमें बदनाम कर रहे हो अपने रिश्तेदारों की महफिल में बुला के। अगर चाचा हम भी सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा? भैया रिश्तेदार देख बुरा तो मानना मत। जलालत तो तुम्हारी भी हो रही है ना, बेइज्जती तो तुम्हारी भी हो रही है। सेली जलेबियों को खा रहे हो इनको यार। जरा बात बतला लूं तुम्हारे पोते से, इससे पूछो हिसाब किताब में क्या हेरा फेरी करी है इसने। बे फिरौड़ी, ये बतला तू कितने पैसे लाया मेरे यहाँ से? पहले ही दिन चूना लगा दिया तूने मुझे। मैं तो 10 रुपए लाया हो चाचा। बे जनाबर एक बात बतला, 73 रुपए का 10वां हिस्सा किस गणित से 10 रुपए बन जाएंगे बे तेरे? चाचा वे 27 रुपया नए कारखाने वाले। बे कारखाने वाले 27 रुपए, उन्होंने तेरा कैसा ये होगा भाई? वो तो मेरा अकाउंट है जी, पीए अकाउंटेंट वाला जो रहता आदमी, उसने करीबा मेहनत, उसने 27 रुपए का गल्ला बनाया। तेरे साथ तो मैं भी लगाऊं, सारी दोपहरी आवाजें निकाली हैं चाचा, गला बैठगा। भैया ज्ञान इनके शर्म गैरत नहीं है जरा भी, क्या बतलाऊं तुम्हें। बस तेरा हिस्सा तो 73 रुपए के गल्ले में ही तो था। वे तो चाचा खर्च हो गए। खर्च हो गए? बस जनावर पूरे 2 रुपए 70 का चक्कू मारा तूने मुझे। देख रहे हो चाचा 2 रुपए 70। भैया ज्ञान इस पे ध्यान बाद में दियो। 2 रुपए 70 पैसे की पूरी हेरा फेरी करी है। बस कहाँ दफन कर दिया तूने, कहाँ खर्चा कर दिया इतने पैसों का? मैं तो चाचा उनकी जलेबी ले आया।
जलेबियां ले आया। मैं भाई साहब देखो ना, क्षमा चाहूंगा ना, नहीं यहीं छोड़ दो इसको। लो भैया ज्ञान तुम भी ले आओ। गांव की बात है, बिगाड़ खाता हो अच्छा न लगता। भाई साहब ये मेरे पैसों की हैं, क्षमा चाहूंगा। इन ऐसा तुम कुछ और खाने के लिए पकवान मंगवा लो यार। 2 रुपए 70 पैसे की हराम पंती करी है इसने मेरे साथ में, जो उसमें अब क्या करूं, घट्टा तो भरना ही है भैया। मेरी जलेबियां, मेरी मेहनत की कमाई की जलेबियां। अरे तू अंदर कहाई को ले गए रिश्तेदार पैसों? तेरे रुपया आना 2 रुपया 70 पैसा हम दे देंगे उनंदे। खरा बनना चाचा, खरा बनना है। लो भैया तुम खा लो जलेबियों को, हम ना ले रहे जी। निकालो पैसे, निकालो हमारे, तुम इतने खरे बनने हो तो ना जी। हाँ अभी दे देंगे, रुक जा। अरे कहा जा, अभी 2 रुपया ही तो लिए, 70 पैसा और ले लो, रुक जा। ए भैया क्यों वो तो ये बुढ़ा फ्रॉडी सा लगे है। अभी तो थोड़ी देर पहले बता रहा हूँ भैया मैं लगड़ा हूँ गाड़ी लेने के चक्कर में। अब तुमने देखो कितनी देर दौड़ लगा गए हो यू। ऐसा न होवे कभी चाय पानी को पैसा हमें देना पड़ जाए। निकल लो भैया, निकल लो भैया। हाँ दौड़ जल्दी सुबह शोर का। राम राम जी भैया सबद ने, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। और भैया मोत हमें एक बात और बतानी बहुत ज़रूरी। पोतो अमन जो है 3 दिन से सोया न है, वीडियो एडिटिंग में लग रहा हो। यूँ कह रहा हो बाबा आपके करके ही मानूंगा, जन्मदिन तक 1 मिलियन करवाने हैं, गिफ्ट मो चाहिए को। तो भैया मेरी हाथ जोड़ी कि ये सब तय 1 मिलियन करवा दो जल्दी से जल्दी जो है, जब ही गिफ्ट दे पाऊंगा मैं। और इतना तुम साथ दोगे जब ही हो पाएगा ही मुमकिन। और वीडियो के बारे में जो है ना कमेंट में ज़रूर ही बता दे करो। मैंने पिछली बार भी कह दी कि ज़रूर बताए करो कुछ ना कुछ। और विजयपाल जी इधर आइए जरा। हाँ चाचा। बैठो। बैठ गए जी। तुम्हारी एक शिकायत सुनिए मैंने। कहाँ शिकायत सुनिए चाचा? मैंने सुनिए तुम जो वीडियो तो देखो हमारे पोते की और सब्सक्राइब नहीं करते हो हैं। ना वीडियो तो बढ़िया लगे हैं तुम्हारे पोते की, पर सब्सक्राइब पर कम पे करनी ना आती। हम बताएंगे ना। अच्छा, फोन निकालो। लो तुम बता दो। तुम भी ध्यान दीजिए कैसे हो गए। तुम भी बहुत कहो जो हम पे सब्सक्राइब ना करना आ तो अब देख लीजिए। यहाँ को गए चैनल अमन भाटी सर्च मार के अमन भाटी लिखो आगो, यहाँ लाल सौ नहीं रहो, यहाँ पे क्लिक कर दियो। फिर आगे आगो घंटा छपवा रहो, यहाँ पे दबायो। ऊपर आगो ऑल ALL, यहाँ पे दबा दियो। अब कोई नई वीडियो आएगी ना तुरंत तुम्हारे धोरे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुम्हें सबसे पहले पता पड़ेगी। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। अब जाओ मोहल्ले में को और सब बताओ जिन्हें न पता हो। ठीक है चाचा, ठीक है। ठीक। तो भैया सब्सक्राइब बता दी मैंने कैसे होएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने वीडियो न देखी अभी तक उन्होंने दिखाओ और उन पर सब्सक्राइब करवाओ। 1 सितंबर तक पोते को जन्मदिन है ना, जब तक जो है करवा दो 1 मिलियन। तो मेरा गिफ्ट जो मैं वहाँ दे दूंगा, जब भी दे पाऊंगा जब मेरी तब हेल्प करोगे थोड़ी सी। तो जब तक PUC प्लीज़।